जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मारवाड़ी महिला समिति जयनगर के द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन। मधुबनी जिला के जयनगर के सुरेखा अतिथि भवन परिसर में मारवाड़ी महिला समिति शाखा जयनगर के द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जयनगर के एसडीओ, बीडीओ सहित 42 युवक एवं युवतियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मारवाड़ी महिला समिति के अध्यक्ष कृष्णा जागीर एवं मंच संचालन आध्या मुरारका ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जयनगर के एसडीओ दीपक कुमार, कार्यवाहक कमांडेंट हरेंद्र सिंह, बीडीओ राजीव रंजन, अपर थाना अध्यक्ष शुभम कुमार, श्री कृष्ण गौशाला कमेटी के सचिव कल्पना सिंह, मारवाड़ी महिला समिति के अध्यक्ष कृष्णा जागीर, संस्थापक सदस्य सुमन देवी संथेलिया, सचिव रेखा संथेलिया, कोषाध्यक्ष उमा पंसारी, रक्तदान प्रमुख रीमा सरावगी, पूर्व अध्यक्ष मधु सुरेखा, तारा डोकानिया एवं आध्या मुरारका ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जयनगर के एसडीओ दीपक कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से किसी जरूरतमंद की जिंदगी को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग यह सोचते हैं कि खून देने से शरीर में कमजोरी होती है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। खून देने से शरीर में नया खून तैयार होता है, जिससे कि लोगों को काम करने के लिए नई ऊर्जा मिलती है। मारवाड़ी महिला मंच की ओर आयोजन किया जाना सराहनीय व प्रेरक कार्य है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में महिलाएं हर परिस्थिति में फ्रंट पर खड़ी होकर समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर रही हैं। वहीं मौके पर उपस्थित कार्यवाहक कमांडेंट हरेंद्र सिंह ने सभी लोगों से अनुरोध किया कि रक्तदान महादान है। रक्त बनाने की अभी तक विज्ञान में ऐसी तकनीक विकसित नहीं हुई कि रक्त का विकल्प निकल पाए, इसलिए रक्तदान करना आवश्यक है। इस मौके पर अरुण जैन, अनिल बैरोलिया, पवन यादव, राम प्रसाद राउत, साहित्य प्रमुख अंशु सराफ, पूजा सुरेका, प्रिया सरावगी, आशा सिघांची, संध्या सरावगी, निशा पंसारी, सरिता सुरेका, मधु बैरोलिया सहित अन्य मौजूद थे। रक्तदान को महादान कहा गया है और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ब्लड ऐसा चीज है जिसमें हम लोग धर्म देखते हैं, न जात देखते हैं, सबका ग्रुप अलग होता है बट काम सबके आ जाता है। तो इसलिए मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें योगदान करें। जो भी आपके परिचित हैं उनको प्रोत्साहित करें कि वे भी ब्लड डोनेशन करें। अब 3 महीने के बाद फिर से एक बार कर सकते हैं और इस समिति को ऐसा योगदान करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अन्य जो विभाग से आए हैं उनको मैं यहाँ पर आने पर उनका आमंत्रण करता हूँ। सबसे पहले आपने पहले बता दिया था कि ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा अनमोल कार्य है, क्योंकि इससे हम काफ़ी लोगों को बचा सकते हैं। खासकर जो लोग एक्सीडेंट हो चुके हैं या जिनको सीरियस बीमारी है। भारत देश में इसके अभाव से, ब्लड के अभाव से काफ़ी लोगों की जानें भी चली जाती है। मुख्य इसके कारण है कि हमारे पास इतनी मात्रा में खून उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही साथ जो डोनेशन भी करने वाले हैं उनकी संख्या कम है। उसका विभिन्न प्रकार के कारण है, जैसे कि मुख्यतः है लोगों में कुछ अंधविश्वास भी है कि अगर मैं ब्लड दूंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा या मैं जो दैनिक मेरे कार्य है उसको मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन ये साइंटिफिक तरीके से प्रूव है कि अगर जो व्यक्ति स्वस्थ है वो जांच के माध्यम से या डॉक्टर के माध्यम से ब्लड डोनेशन करता है तो वो उसके जो ब्लड की कमी तो पूरी हो जाती है और उससे काफ़ी उसको फायदा भी होता है। एक तो हार्ट अटैक के इशू नहीं होते हैं, दूसरा उसका बॉडी में जो ब्लड की कमी होती है वो तो पूरा हो जाता है। और एक बार अगर हम ब्लड दान करते हैं तो उससे हम काफ़ी लोगों को बचा सकते हैं। तो ये मैं इस मंच पर बुलाने के लिए जो हमारे जो कार्य महिला मंच है उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक बड़ा प्रयास किया है हमारे समाज में एक संदेश देने के लिए कि हम
सब इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमारा एक दान है, इसी का जीवन बचा सकते हैं। और हमारे जो शंका है, हमारे जो विश्वास है, हम उससे बचे दूर रहें और इस समाज में हर कोई इस प्रकार से अपना योगदान दें, ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि ब्लड आपके द्वारा जो खून दिया जाएगा उससे किसी न किसी का जीवन जो है बचा रहेगा और वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा काफी रहती है और ब्लड जो है, जैसे आप बताए थे, ब्लड का कोई तरीका नहीं बनाने का, प्राकृतिक तरीका ही है जो कि हम दान कर सकते हैं। इसको किसी भी साइंटिफिक तरीके से किसी फैक्ट्री में कोई मशीन अब तक जो है आविष्कार नहीं किया गया है जिससे कि इसको बनाया जा सके। तो इसलिए मैं दोबारा आप सभी को इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और 88वीं वाहिनी की तरफ से, सभी बलकर्मियों की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ आप सब जुड़े हैं, हम सब एक समाज का हिस्सा है। तो जैसे आप हर कोई छोटे छोटे काम करके किसी न किसी रूप में हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, इसी प्रकार से आप सभी योगदान देते रहे। पुनः मैं आप सबको मुझे यहाँ पर बुलाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। आयोजन मारवाड़ी महिला मंच की ओर से जो की जा रही है, यह अपने आप में आने वाले समय में इतिहास में स्वर्णिम व अविस्मरणीय रहेगा। कहा जाता है जीवन तो अपना सभी लोग जीते हैं, जानवर, पशु, पक्षी, हम सब लोग, लेकिन जो जिंदगी दूसरों के लिए जी जाए, जिंदगी वही जिंदगी है। ऐसे भी यह देश कबीर, रैदास, रसखान, तुलसीदास, मीराबाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कृष्ण की भूमि व धरती है। हमारी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वह हमें हमेशा अयम निजः परो वेति गणना लघु चित्साम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह हमारी संस्कृति है, जियो और जीने दो की संस्कृति। हमारे यहाँ तो कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं, हर वृक्ष पत्ती पूजनीय है हमारे लिए, और ऐसे में मनुष्य जीवन का कितना मूल्य है यह तो कहना ही नहीं है। यह अखंड भारत, यह हमारा देश, जो सनातन संस्कृति हमारी है, सदियों से हम लोग दूसरों के लिए जीते आए हैं। और आज भी इस तरह का जो आयोजन है, यह हमें सिखाता है कि जिंदगी कैसे दूसरों के लिए जी जाती है। ऐसे भी हमारे कमांडेंट साहब ने कहा ही है कि ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि यदि ब्लड का दान नहीं करते हैं तो अपने आप शरीर की ऐसी ईश्वर ने बनाई है कि अपने आप वो ब्लड शरीर से निकल जाती है, यानी सूख जाती है। बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है इस तरह का मंच हो, ऐसे लोग आगे आएँ, ताकि प्रत्येक दिन हजारों ऐसे लोग हैं जो खून के अभाव में दम तोड़ देते हैं। इस तरह से आपके द्वारा जो इतना सार्थक व सार्थगर्भित प्रयास किया जा रहा है, इस तरह का यदि प्रयास जयनगर के साथ साथ पूरे राज्य और पूरे देश में हो, और इसमें सब लोग, हम प्रत्येक व्यक्ति यदि बढ़ चढ़कर सब लोग भाग लें, तो हम कई अपने देश की अमूल्य जानों को बचाने में हम लोग कामयाब होंगे। तो बहुत बढ़िया काम आप लोगों का है। मंच पर जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि मौजूद हैं, मारवाड़ी महिला विकास मंच की जो भी प्रमुख आप लोग हैं, अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं, गौशाला की आदरणीय कल्पना जी हैं, आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर समय आ गया है कि सब लोग अपने आप में उदाहरण बने। बापू ने कहा है कि बड़ी बड़ी बातें करने से देश महान नहीं होता है। देश को, राष्ट्र को महान बनाने के लिए हमें खुद में एक उदाहरण बनना होगा। हम एक एक लोगों को आगे आना होगा और सभी लोग अपने अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को बहुत निष्ठा के साथ करें। रक्तदान शिविर रखा गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप लोगों ने इतना अच्छा सोच बना के समाज को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, इस तरह का काम सभी को करना चाहिए। यहाँ पे उपस्थित मंचा सिंह और बहुत सही समय पर सर आ गए हैं, एसडीओ सर और मारवाड़ी महिला समिति के सभी सदस्य, सचिव, अध्यक्ष और यहाँ उपस्थिति अतिथिगण, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रक्तदान जीवन दान सभी को करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान का कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई
कोई मशीन नहीं है, ये रक्त एक ह्यूमन बॉडी से ही मिलता है। इसीलिए एक आदमी को आगे आके रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होता। 21 दिन के बाद फिर सेम ब्लड हम लोग के शरीर में आ जाते हैं, और जिनके पास 12.5 यूनिट ब्लड है वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर हर एक व्यक्ति सोच जो है वो अपना ब्लड दान कर सकते हैं। इसीलिए सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगी, जितने भी आए हैं, जो कार्यक्रम करने के लिए आए हैं, सभी अपना ब्लड डोनेट करें और एक ऐतिहासिक पल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।